सीएम केजरीवाल से आज ईडी की पूछताछ। ईडी ने केजरीवाल को पूछताछ के लिए समन देकर के बुलाया है। ईडी की पूरी तैयारी, पांचवा समन भारी। इसका मकसद केवल ये है कि केजरीवाल को लोकसभा चुनाव के पहले गिरफ्तार करके उसको चुनाव में प्रचार करने से रोको। घोटाले का जाल क्या करेंगे केजरीवाल? ये कानून की नजरों में इलीगल है। ईडी बनाम केजरीवाल, विपक्ष ने उठाए सवाल। घोटाले का खेल, केजरीवाल जाएंगे जेल। ईडी का पांचवा बुलावा, गिरफ्तारी का नंबर आया। तो ईडी ने शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल को पांचवा समन भेजा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ईडी के 4 समन पर पेश नहीं हुए और उन्हें पांचवा समन भेजा गया है। लेकिन जैसा कि खबरें आ रही हैं, आज भी वो पूछताछ के लिए पहुंचेंगे, इसकी उम्मीद कम है। दिल्ली के सीएम केजरीवाल को ईडी ने कथित शराब घोटाले को लेकर के इससे पहले 4 बार समन भेजा, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने उन समन्स को ही गैर कानूनी बता करके पेश होने से इनकार कर दिया था और अब 5वीं बार समन भेजा गया है। देखना है कि क्या इस बार पेश होंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने। हालात ऐसे नहीं दिख रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले में 5वां समन देकर के पूछताछ के लिए बुलाया है। नजरों में इलीगल हैं, इनवैलिड हैं। ऐसे नोटिस, जनरल नॉन स्पेसिफिक नोटिसेस पहले जब भी भेजे गए ईडी के द्वारा, उनको कोर्ट्स ने निरस्त कर दिया है, क्वैश कर दिया है, इनवैलिड और इलीगल डिक्लेयर किया है। ये नोटिस क्यों इलीगल है, इसको मैं कई बार ईडी को लिख के भेज चुका हूं, लेकिन ईडी इसका जवाब नहीं दे रही। 2 साल से जांच चल रही है। लोकसभा चुनाव के 2 महीने पहले अचानक मुझे नोटिस देके क्यों बुलाया जाता है? चारों तरफ बीजेपी वाले घूम घूम के कह रहे हैं केजरीवाल को गिरफ्तार करेंगे। बीजेपी वालों को कैसे पता मेरे को गिरफ्तार करेंगे? क्योंकि बीजेपी ईडी चला रही है। तो मुझे अभी गिरफ्तार क्यों करेंगे लोकसभा चुनाव के पहले? क्योंकि वो नहीं चाहते कि लोकसभा चुनाव में मैं प्रचार करूं। तो बेसिकली इस पूरी कवायद का, ये सम्मन और ये जो सारी कवायद है, इसका मकसद केवल ये है कि केजरीवाल को लोकसभा चुनाव के पहले गिरफ्तार करके उसको चुनाव में प्रचार करने से रोको। केवल ये इनका मकसद है। वहीं पिछले 4 समन पर ईडी के सामने पेश ना होने पर बीजेपी केजरीवाल पर लगातार हमले कर रही है। वहीं आप नेताओं का आरोप है कि उन्हें धमकियां मिल रही हैं। ये एबीसीडी नहीं चलेगा। आज जब 5वां समन जारी हुआ था और आपको केंद्रीय एजेंसी के सामने जाना था, आपको ईडी के सामने जाना था, और यदि कोई छिपाने वाली बात नहीं है, चोर की मूंछ में तिनका नहीं है, तो आप चले जाते, सवालों का जवाब दे देते। परंतु आप बार बार वही राग अलापते हैं कि हम करेंगे मिलकर भ्रष्टाचार, और कार्रवाई होगी तो चिल्लाएंगे अत्याचार अत्याचार, खेलेंगे विक्टिमहुड कार्ड। बताइए, ये वेंडेटा पॉलिटिक्स है? तो फिर कांग्रेस पार्टी, आपकी सहयोगी, क्यों आप ही के खिलाफ शराब घोटाले में जांच चाहती है? जिस तरह से पुलिस हमारे एमएलए के घर पे जा रहे हैं, हमारे कार्यकर्ताओं जाके धमका रहे हैं कि अगर आप वहां पहुंचेंगे तो हम आप पे एफआईआर कर देंगे। कई लोग घर घर जा रहे हैं, बिल्कुल मत जाइए वहां, आपको जेल भेज दिया जाएगा। क्यों इतना डर रहे हो? किस बात का तुमको डर है? तब मैं कह रहा हूं कि अब ये वक्त आ गई है कि ये इस देश की ये जनतांत्रिक व्यवस्था या संविधान ऐसे नहीं मिला। बहुत बड़े संघर्षों के बाद, बहुत सारे सेक्रीफाइस के बाद ये हमें इस व्यवस्था को मिला है। तो आज उसको अगर कोई व्यक्ति कमज़ोर करना चाह रहा है, अगर कोई सरकार कमज़ोर करना चाह रही है, तो हम सब की जिम्मेदारी है कि हम उसकी रक्षा के लिए सड़कों पर आए। जी न्यूज़।